हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और जो भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए जो भी हो सकता है बेहतर से बेहतर हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को बताने की कि कृपया करके सभी लोगों को अलर्ट करें, सतर्क करें कि जीएस का जो पोर्शन आपके एग्जामों में आने वाला होता है उसी पोर्शन से रिलेटेड जो तथ्य होते हैं उन पर आप तैयारी करें। जैसा कि देखो, जीएस का मतलब जनरल अवेयरनेस, यानी कि हाल फिलहाल में न्यूज में जो भी टॉपिक कन्वर्सेशन में चर्चा में होते हैं उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड आपके एग्जामों में जीएस का पोर्शन मालूम किया जाता है। आप देखना, जैसे भी सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं तो इन एग्जामों में देखना जो भी जिन भी तथ्यों पर हम लोग बात करें उनसे रिलेटेड बहुत सारे तथ्य आपके एग्जामों में मालूम किए जाएंगे। जैसे कि हम सब लोगों ने मिलकर कल बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करी थी कि दिसंबर में जितने भी महत्वपूर्ण आपकी डेज या दिवस होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर, विश्व स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर, वो आप याद कर लिए। और एड्स का एक पूरा टॉपिक, एक पूरा तथ्य हमने तैयार करा था, उसको आप देखें और सभी लोगों को कोशिश करें हमारे इस चैनल के बारे में बताने की और शेयर करें। और कोशिश करा करें कि इसके बारे में सभी को जानकारी हो कि किस प्रकार हम जीएस पढ़े और कैसे वो एग्जामों में पढ़ा हुआ आता है। इसी प्रकार हम एक बार फिर सभी लोग अपने चैनल में शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ। आपको नाम याद ही हो गया होगा, इजराइल सर जीएस में। ये हमारा YouTube चैनल है और इसमें हम लोग पर डे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी तथ्यों पर हम बात कर रहे हैं। उन्हीं तथ्यों में आज सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला, सबसे ज्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में मालूम किए जाने वाला तथ्य है, आज के न्यूज में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। और आज हम आपकी इस तथ्य पर बात करेंगे, आपकी खेल पुरस्कार, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, खेल पुरस्कार यानी कि जो स्पोर्ट्स प्राइजेस होते हैं इन पर हम लोग आपकी हमारी बात करेंगे। जो स्पोर्ट्स प्राइजेस होते हैं, है ना, ये वाले खेल पुरस्कारों से संबंधित हम बात करेंगे। देखो, आपको जैसे पता होगा हम केवल उन पुरस्कारों के ऊपर बात करने वाले हैं जो भारत में आपकी खेले जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपकी हमारी जो प्रतियोगिताएं या जो खिलाड़ी भारत के जो खिलाड़ी होते हैं उनको उनके खेलों के लिए भारतीय सरकार जो सम्मानित करती है उन वाले पुरस्कारों को क्या बोला जाता है, खेल पुरस्कार कहते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे भारत में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्रिकेट को खेलते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल को खेलते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी को खेलते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीरंदाजी को खेलते हैं, तीरंदाजी जो आपकी खेल होता है, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेबल टेनिस को खेलते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेनिस को खेलते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपकी उसके अतिरिक्त आपकी बहुत सारे एथलीट जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भाग लेते हैं। तो अब देखो, भारत का कोई भी खिलाड़ी किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो या अदर किसी भी आपकी खेल से संबंधित हो, तो इन किसी भी खेल से संबंधित किसी भी व्यक्ति को, किसी भी खिलाड़ी को भारतीय सरकार के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उन पुरस्कारों को क्या कहा जाता है, खेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। स्पोर्ट्स प्राइज या खेल पुरस्कार आपकी उनको कह दिया जाता है। अब हम उन्हीं आपके हमारी पुरस्कारों के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप लिखना स्टार्ट करें जैसे जैसे मैं बता रहा हूं और कोशिश करें जिन भी तथ्यों को मैं बता रहा हूं वो आपके याद हो। सबसे ज्यादा कोशिश करें लोग बागों तक हमारी वीडियो जो होती हैं जिन भी तथ्यों पर हम बात करें उनसे पहुंचाएं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि भारत में, है ना, भारत में खेल पुरस्कारों के तहत 7 प्रकार के पुरस्कार बांटे जाते हैं आपके हमारे, हैं 7 आपकी हमारी प्रकार के पुरस्कार होते हैं जिनको भारतीय सरकार के द्वारा वितरित किया जाता है। ठीक है, अब देखो इनके नाम लिखें। नंबर 1 होता है इनमें और उसको बोला जाता है मेजर ध्यानचंद
मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा आप सब लोगों को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। दूसरा पुरस्कार होता है अर्जुन पुरस्कार है। तीसरा पुरस्कार होता है इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है। नाम लिखे पहले आप, देखो आपकी ये कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में खेलों के क्षेत्र में जो पुरस्कार वितरित किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना आपके कितने प्रकार के पुरस्कार होते हैं, 7 प्रकार के। इनमें सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है। दूसरा पुरस्कार आपकी अर्जुन पुरस्कार होता है। तीसरा पुरस्कार आपकी द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। चौथे पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चौथा पुरस्कार होता है ध्यानचंद पुरस्कार। चौकना मत है ना, ध्यानचंद पुरस्कार, क्योंकि यहाँ भी मेजर ध्यानचंद लिखा हुआ है, यहाँ ध्यानचंद, ये दोनों अलग अलग होते हैं, हम आगे इन पे बात करेंगे। पांचवा पुरस्कार होता है आपकी तेनजिंग नार्गे, तेनजिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार, एडवेंचर पुरस्कार एक ये होता है 5वें नंबर का आपकी। उसके बाद 6ठे नंबर का पुरस्कार होता है अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, एक ये पुरस्कार होता है। और 7वें नंबर का आपकी हमारी पुरस्कार होता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, एक ये। देखो ये याद रखना, पहली बात तो आपको यही पता हो कि जब कभी भी भारत में खेल पुरस्कारों के बारे में बात आती है तो खेल पुरस्कार जो बांटे जाते हैं वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, आपकी 7 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है, एक अर्जुन पुरस्कार, एक द्रोणाचार्य, एक ध्यानचंद पुरस्कार है, तेनजिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो होते हैं ये विभिन्न क्षेत्रों में आपकी बांटी जाती है। एक तथ्य आप सबसे ज्यादा लिखें, सभी लोग लिखें कि भारत में आपके जितने भी ये खेल के पुरस्कार होते हैं सब खेल पुरस्कारों को भारत में युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय के द्वारा वितरित किया जाता है। खेल मामलों का मंत्रालय, इस मंत्रालय के द्वारा हमारे भारत में इन पुरस्कारों को आपकी वितरित किया जाता है। और आप सभी लोगों को आपकी जानकारी होगी, पता होगा कि इस समय भारत में आपकी युवा एवं खेल मामलों के मंत्री जो है वो अनुराग ठाकुर है। कि नाम नहीं पता है तो प्लीज कोशिश करा करें, जितने भी तथ्य मैं बोल के या लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ सब लोग आप नोट्स बनाएं और कोशिश करें कि वो आपकी याद ही हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके एग्जामों में इन्हीं तथ्यों से रिलेटेड अब क्वेश्चन आपकी मालूम किए जाते हैं। ये 7 तरीके के पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार आपकी युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय के द्वारा बांटे जाते हैं और वर्तमान में भारत के युवा एवं खेल मामलों के मंत्री जो मिनिस्टर है वो श्री अनुराग ठाकुर जी इस समय आपके भारत में खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। और याद रखना भारत में ये जो खेल पुरस्कार होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये भारत में अमूमन अधिकांशतः राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वितरित किए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है ना, इंग्लिश में बोला जाता है आपकी नेशनल स्पोर्ट्स डे, इसके अवसर पर वितरित किए जाते हैं। अमूमन आपको पता होगा राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2022 ईस्वी में ये पुरस्कार आपकी राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वितरित ना किए जाके 30 नवंबर को इनका वितरण हुआ है, अभी 2 दिन पहले, जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। अब देखो याद रखना आपकी हमारी, अभी मैं समझा देता हूं। देखो जब कभी भी किसी भी वर्ष जैसे ओलंपिक खेल खेले जाते हैं है ना, या जैसे आपकी पैरा ओलंपिक खेल खेले जाते हैं, या जैसे आपकी किसी भी वर्ष आपकी एशियाई खेल खेले जाते हैं, एशियाई खेल, या जैसे आपके राष्ट्रमंडल खेल खेले जाते हैं, राष्ट्रमंडल। जैसे हम लास्ट ईयर की बात करें तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक अमूमन आपकी हमारी सितंबर और अक्टूबर में जाके फिनिश हुए 2021 ईस्वी में। तो 2021 ईस्वी में आपकी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा होगा, इस प्रदर्शन के कारण आपकी इन पुरस्कारों को 29 अगस्त को नहीं बांटा गया बल्कि बाद में वितरित किया गया। वर्ष 2022 ईस्वी में आप सब लोगों को जानकारी होगी और पढ़ लेना सभी लोग कि 2022 ईस्वी में एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल आपकी 2022 ईस्वी में हुए और उनका समापन अमूमन अगस्त से बाद में हुआ। तो इन खेलों में खिलाड़ियों के द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर फिर ये पुरस्कार बांटे जाएंगे। तो इसी रीजन से इस वर्ष 2022 ईस्वी में भी इन पुरस्कारों का वितरण आपकी अगस्त में ना होके बल्कि इन पुरस्कारों का वितरण आपका 2022 ईस्वी में आपकी किस मंथ में किया गया है, नवंबर में 30 नवंबर को इनका वितरण किया गया है।
तो जब कभी भी किसी भी वर्ष में कोई खास प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई टूर्नामेंट खेला जाता है तो उस रीजन से इन्हें डिले कर दिया जाता है। और ये अमूमन वैसे बांटे खेल दिवस के अवसर पर ही जाते हैं आपको, और ये आपको जानकारी हो कि भारत में आपकी खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आपकी हमारी इनका ब्यौरा। अब हम इन पे बात कर लेते हैं। आपकी हमारी मैं एक आपकी हमारी जानकारी आपको और दे देता हूं, क्योंकि इस वाली जानकारी को आप सभी लिख लेना, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस आपकी 29 अगस्त को मनाया जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे भारत में 29 अगस्त 1905 ईस्वी को एक हॉकी के खिलाड़ी थे, आपको नाम याद होगा, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी का आपकी जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रयागराज में, जिसका पहला नाम आपकी इलाहाबाद हुआ करता था उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए इनके जन्म दिवस को आपकी हमारी किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखना, भारतीय सरकार द्वारा पहला पहला जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 2012 ईस्वी में घोषित किया था। तो हमारे भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आपकी हमारी कब अनाउंसमेंट किया गया था, 2012 में। और किसका जन्म आपकी हमारी होता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। लिख लेना, कभी मैं बाद में आपकी इन चीजों को पढ़ा दूंगा। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा आपकी स्वर्ण पदक जीता गया था। और इन आपकी हमारी स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य तीनों के तीनों ओलंपिक खेलों में आपकी कौन से खिलाड़ी रहे थे, मेजर ध्यानचंद रहे थे। तो इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपने जीवन में। मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी मेजर ध्यानचंद जी का आपकी हमारी अगर इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो मेजर ध्यानचंद जी का जो कार्यकाल है वो आपकी हमारी खेलों के रूप में 1926 से 1948 तक ये भारतीय हॉकी टीम की तरफ से खेले। इनके नाम 400 अंतरराष्ट्रीय गोल है, ये आप लिख लेना, ये भूल लिया जाता है कई बार, क्योंकि हॉकी में आपकी स्कोर जो होता है वो गोल के रूप में किया जाता है। और लगभग अगर इन्होंने देखे तो पूरे जीवन में कुल मिलाकर नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगभग 1000 गोल के आसपास आपकी हमारी किसके द्वारा गोल किए गए थे, मेजर ध्यानचंद। तो इनकी महान उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। जन्म प्रयागराज में हुआ। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को आपकी नई दिल्ली में हुई थी, ये ध्यान रखना। और इन्हीं के जन्म दिवस आपकी हमारी 29 अगस्त को भारतीय सरकार के द्वारा 2012 ईस्वी में कौन से दिवस के रूप में अनाउंसमेंट किया गया, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। और इसी राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अमूमन खेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं भारत के खेल मंत्रालय के द्वारा। लेकिन जब कभी भी किसी भी स्पेसिफिक वर्ष में कोई विशेष टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है तो उस रीजन से इन्हें कुछ समय के लिए डिले कर दिया जाता है और बाद में इनको आपकी डिवाइड कर दिया जाता है। अब शुरू कर लेते हैं हम एक एक करके सारे पुरस्कारों के बारे में। आपकी कृपया करके जिसने ना लिखा हो लिखे, या स्क्रीनशॉट लेके इसको पैड डाउन कर ले, लेकिन याद सबको हो। और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस रूप में और किस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब लिखना आपकी सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये वाला। आप जल्दी जल्दी लिखते रहना जैसे जैसे मैं बताता रहूं। खेल रत्न पुरस्कार, देखो ऐसा है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है लिखना प्लीज कोशिश करके, और सभी लोगों को बताएं कि अगर इन चीजों की चर्चा है तो इनसे जुड़ा हुआ इतिहास पूछा जाएगा। करंट वाले तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है इन पुरस्कारों से वो जरूर आता है। देखो लिख लेना, भारत में खेलों के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में खिलाड़ी गुरु नहीं, किसी भी खिलाड़ी को मिलने वाला सबसे बड़ा जो आपकी पुरस्कार होता है ना, सबसे बड़ा खेलों के क्षेत्र का पुरस्कार जो होता है वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार होता है। किसी भी खिलाड़ी को किसी भी स्पोर्ट से संबंधित है, भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो कौन सा आपकी पुरस्कार होता है, वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार होता है। अब लिखना आपकी हमारी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की जो स्थापना है, शुरुआत है इसकी, वो की गई थी 1991 ईस्वी में, 1991 में। और इसका पहला नाम जो था आपकी इस पुरस्कार का वो हुआ करता था आपकी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम हुआ करता था आपकी, ये वाला है।
उसके बाद यानी कि शुरुआत में इसको किस नाम से शुरू किया गया था 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। उसके बाद 2021 ईस्वी में इसका नाम आपकी परिवर्तित कर दिया गया और नाम आपकी परिवर्तित करने के बाद इसका नाम क्या रखा गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया था मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में। ये आपको जरूर पता हो, सन जरूर याद हो। स्टार्टिंग कब हुई है 1991 में, पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 तक इसी नाम से बांटा जाता था। 2021 ईस्वी में इसका नाम चेंज करके क्या करा गया है, आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। भारत में किसी भी खिलाड़ी को मिलने वाला सबसे बड़ा आपके पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में ये पुरस्कार होता है। इसमें एक और है, इसमें ध्यान से लिखना, अभी तक अगर हम बात करें तो पहले इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए की 7.5 लाख यानी कि 7,50,000 7.5 लाख रुपए की धनराशि वितरित की जाती थी। लेकिन एक आपकी हमारी इसमें याद रखना पड़ेगा आपको, 2020 ईस्वी में, सन याद रहे आपको जरूर, 2020 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि बढ़ाकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि बढ़ाकर आपकी 25 लाख रुपए कर दी गई है। तो इसका मतलब अब 2020 ईस्वी तक के बाद जो है इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की धनराशि, पहले 7.5 लाख रुपए की धनराशि मिलती थी। 1991 में 2021 में नाम चेंज हुआ। खेलो आपकी हमारी मंत्रालय जो होता है उसके द्वारा डिवाइड किया जाता है। अब देखो अगर हम बात करें ना, यहाँ सुन लोगे मुझे बड़े ध्यान से तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखो इसका आपकी तरीका ये होता है, अब अगर वर्तमान में बात करें कि कोई भी खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर पिछले 4 वर्षों में यानी कि जैसे कोई क्रिकेटर को 2022 ईस्वी में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है तो उसका इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखा जाएगा पिछले 4 वर्षों का। अब उस खिलाड़ी ने यदि पिछले 4 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उत्कृष्ट व शानदार प्रदर्शन यदि इसके द्वारा किया गया है तो ऐसे खिलाड़ी को आपकी कौन सा पुरस्कार मिल सकता है, राजीव गांधी। तो यानी कि ये जरूर याद रखना, पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड इंटरनेशनल का उत्कृष्ट और शानदार प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। आपकी हमारी इस पुरस्कार को क्या कह देते हैं आपकी भैया, राजीव गांधी खेल रत्न पहला नाम था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम, पहले धनराशि 7.5 लाख, अब 25 लाख आपकी हमारी चेंज हो गया 2020 में, 21 में नाम चेंज हुआ है। अब इसके रिकॉर्ड के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, जल्दी से आप सब लोग आपकी हमारी कोशिश करें कि आपको याद हो और पता होना चाहिए है। सबसे पहले देखो 1991 में शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले बांटा गया था 1992 ईस्वी में। सबसे पहले 1992 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये बाटा आपकी हमारी, ये दिया गया था सबसे पहला आपकी हमारी ये वाला पहले नंबर का है ना, सबसे पहला 1992 ईस्वी में जो दिया गया था वो दिया गया था भैया, आपकी लिख लेना, ये विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। आपको याद होगा विश्वनाथन आनंद जी भारत के एक आपकी शतरंज प्लेयर है, चेस खेलते हैं। तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्लेयर कौन है, वो विश्वनाथन आनंद है और इन्हें कब मिला, 1992 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद लिखना, भारत में सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को आपकी हमारी जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा आपको याद होगी, इनकी खेल कैटेगरी आपकी शूटिंग करते हैं है ना, अब संन्यास ले चुके हैं अभिनव बिंद्रा जी। इन्हें 2001 ईस्वी में ये मिला था और उस समय इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी, आपकी हमारी याद रखना। ठीक है, उसके बाद बात करें सबसे पहले क्रिकेटर सबसे पहले क्रिकेटर जो है आपकी हमारी, जिन्हें सबसे पहले नंबर के है ना क्रिकेटर जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो सचिन तेंदुलकर जी हैं। सचिन तेंदुलकर जी को आपकी 1997 और 1998 के आपकी हमारी फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखना, आप जानते हो ना खिलाड़ी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं साधारणतः आपकी एथलीट और दूसरे होते हैं, आपको पता होना चाहिए, पैरा एथलीट। देखो जैसे करके हम लोग होते हैं, आप लोग, वो ठीक है, कोई भी ऑर्गेन्स हमारा डैमेज नहीं है, बॉडी का कोई भी अंग हमारा खराब नहीं है और वो खिलाड़ी कोई भी खेल रहा है तो उसे एथलीट कहते हैं। और जब कोई भी विकलांग खिलाड़ी जो किसी भी उसका कोई भी बॉडी पार्ट आपकी डैमेज होता है वो अगर खेल रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, पैरा एथलीट बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहला पैरा एथलीट
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले, तब वो है आपकी देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया है, और ये आपकी हमारी जेवलिन थ्रो खेलते हैं, जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो आपकी हमारी खेल से संबंधित थे, और इन्हें लिख लेना 2017 ईस्वी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, एक और लिखे आप, सबसे पहली आपकी हमारी, सबसे पहली पैरा एथलीट महिला, सबसे पहली पैरा एथलीट महिला जो है, देखो मैं इधर लिख देता हूं आपकी हमारी भाई एरो का निशान लगा के, सबसे पहली पैरा एथलीट महिला मेजर ध्यान, अभी केवल हम इसी बात पर बात कर रहे हैं जो सबसे बड़ा होता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सबसे पहली महिला है आपकी पैरा एथलीट में दीपा मलिक। ये है आपकी, है ना, दीपा मलिक है, इन्हें 2019 ईस्वी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जेवलिन थ्रो भी खेलती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जेवलिन थ्रो को आप याद रखना हिंदी में भाला फेंक कहते हैं, और ये शॉट पुट भी खेलती हैं, शॉट पुट को हिंदी में गोला फेंक बोला जाता है, गोला फेंक, है ना, और जेवलिन थ्रो को हिंदी में आपकी हमारी बोल दिया जाता है भाला फेंक, ये वाला, है ना। आपने नीरज चोपड़ा का नाम जरूर सुना होगा, तो वो जेवलिन थ्रो के ही आपके प्लेयर है, भाला फेंक है। तो सबसे पहली आपकी हमारी पैरा एथलीट महिला ये है, सबसे पहले पैरा एथलीट पुरुष ये है, सबसे पहले क्रिकेटर ये है, सबसे कम उम्र में इन्हें मिला हो, सबसे आपकी हमारी भाई पहले इन्हें दिया गया। अमूमन वैसे ज्यादातर आपकी हमारी एक ही खिलाड़ी को मिलता है, लेकिन कुछ आपकी हमारी ऐसे वर्ष रहे जिनमें एक से ज्यादा खिलाड़ियों को मिल चुका है। ये सारी इतिहास है इस पुरस्कार से जुड़ा हुआ। अब मैं बता देता हूं आपको, हमारी ध्यान से सुनना, कि अगर हम बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं 2022 ईस्वी की, तो 2022 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, अब लिखो आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, और प्रीवियस जानकारी आपको पता हो कि किस कैटेगरी में किस लिए मिलता है, किस किस को मिल चुका है अभी तक। तो वर्ष 2022 ईस्वी में मिला है शरत कमल को, शरत कमल, ये एक टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, जरूर याद रखना भाई, टेबल टेनिस से रिलेटेड आपके प्लेयर हैं, और ये मात्र दूसरे टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, केवल दूसरे टेबल टेनिस के प्लेयर हैं आपकी, जिन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया भैया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से। सबसे पहले टेबल टेनिस के क्रिकेटर, सॉरी टेबल टेनिस के खिलाड़ी जो हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद से सम्मानित किया गया था, वो थी आपकी मनिका बत्रा। मनिका बत्रा को 2020 ईस्वी में आपकी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सबसे पहली टेनिस की प्लेयर है। और अब दूसरे आपकी हमारी कौन बन गए हैं, वो है आपकी हमारी शरत कमल आपकी हमारी बने हैं। एक और लिख लो, सबसे पहले फुटबॉलर जिन्हें, सबसे पहले फुटबॉलर जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो हमारी भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन है आपके सुनील छेत्री जी। और ये सुनील छेत्री जी को लास्ट ईयर यानी 2021 ईस्वी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी तक किसी भी फुटबॉलर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये पहले हैं, ये सबसे पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी है, इस साल इन्हें मिला है। ये टोटल ब्यौरा हुआ। अब आपको पता चला होगा कि आपकी हमारी भैया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और कितना ज्यादा आपकी हमारी ये चीज आपकी वैल्यूबल होती है। तो इसलिए आप लोग आपकी ध्यान से जो है ना, इन पुरस्कारों के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से आपकी हमारी ध्यान से लिखें और सोचें आपकी हमारी, ठीक है। और शेयर करें भैया, बताएं कि ऐसे नहीं कि एक लाइन में आपने क्वेश्चन याद कर लिया और वो हो जाएगा। देखो, जिंदगी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। किताबों में अब जितनी भी जानकारी दे रखी है, आप रट्टा मारने कुछ नहीं आता है जब तक आपको ये नहीं पता होता कि कहां से आएगा। अब आपकी इनकी चर्चा है तो इनका इतिहास पढ़े और किन्हीं किन्हीं मिला है। अब आएंगे इससे पढ़े हुए क्वेश्चन। तो इन बातों को बताएं कि जीएस जब कभी भी आपके एग्जामों में मालूम किया जाता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य आपकी चर्चा में होते हैं उनको आप कोशिश किया करें, ठीक है। एक पुरस्कार हो गया। उसके बाद देखो, अब मैं दूसरे पुरस्कार पर आता हूं जो आपकी हमारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आप लिखें, खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, ये वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और ये भी आपकी हमारी किसे मिलता है, आपकी भाई खिलाड़ियों को ही मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार होता है भाई अर्जुन पुरस्कार, इसका नाम है ना, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार में भी पिछले 4 वर्ष की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां देखी जाती हैं, और जिसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उस आपकी खिलाड़ी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। इसके बारे में लिखें भाई, 1961 ईस्वी में इस पुरस्कार की आपकी शुरुआत हुई थी,
और इस पुरस्कार को आपकी अगर हम बात करें तो अभी तक इस पुरस्कार के तहत आपकी 5 लाख रुपए की धनराशि मिलती थी, लेकिन वही आपकी 2020 ईस्वी में इस पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 2022 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इस साल आपको नंबर्स याद रखने हैं। 25 खिलाड़ियों को इस साल 25 खिलाड़ियों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भैया? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखो इनमें इतने सारे नाम होते हैं कि ये मेमोराइज तो होते नहीं है, तो इसलिए इनके नंबर्स याद रखें। ये टोटल नंबर को 25 प्लेयर्स है आपकी जिनको इस साल आपकी अर्जुन प्राइजेस से आपकी हमारी ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया। 2020 ईस्वी में आपकी सम्मानित राशि आपकी बढ़ाकर 5 लाख से 15 लाख कर दी गई। 2022 ईस्वी में इतने खिलाड़ियों को 1961 में शुरुआत हुई। नाम अर्जुन पुरस्कार है, ये खेलों के क्षेत्र में खिलाड़ियों को मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसमें भी वही देखा जाता है पिछले 4 वर्षों का उत्कृष्ट प्रदर्शन जो होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे पुरस्कार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। खेलों के क्षेत्र का तीसरा आपकी हमारी पुरस्कार जो हमने यहाँ लिखा था आपका, वो था द्रोणाचार्य पुरस्कार, है ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसे जरूर लिखें क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है तो आंसर आएगा कोचों को। कोचों को हिंदी में कहते हैं प्रशिक्षु, यानी कि जो खिलाड़ियों को सिखाने वाले उनके गुरु होते हैं, उनको जो पुरस्कार मिलता है वो द्रोणाचार्य। अभी तक आप राजीव गांधी या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या उसकी बात कर रहे थे आपकी, ये किसे दिया जाता था? केवल और केवल खिलाड़ियों को, ये कोचों को आपकी हमारी, है ना। इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुई है, 1985 में। और इस पुरस्कारों को 2 कैटेगरी में दिया जाता है, यहां समझ ली। एक पुरस्कार को दिया जाता है नियमित श्रेणी में, है ना। नियमित श्रेणी को इंग्लिश में बोला जाता है आपकी रेगुलर कैटेगरी, रेगुलर कैटेगरी, रेगुलर कैटेगरी में। और एक दिया जाता है ये आपकी हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में आपकी, है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में दिया जाता है अचीवमेंट, ये वाला, है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें पूरी जिंदगी भर आपकी सेवा करी हो अपने शिष्यों की, और वो अब आपकी कोचिंग नहीं दे रहा है, वो अभी फिलहाल आपकी रेस्ट कर रहा है, लेकिन वो पहले आपकी बहुत ज्यादा आपकी, जैसे हम आपकी हमारी आचरेकर जी की बात करते हैं जो सचिन तेंदुलकर के आपकी हमारी पूर्व कोच रहे थे, तो ऐसे जो पहले कोचिंग देते थे लेकिन अब उस पद से रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे आपकी हमारी जो कोच होते हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार मिलता है। और जो अभी भी कोचिंग दे रहे हैं, जैसे इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के आपके जो कोच है राहुल द्रविड़ है, पहले रवि शास्त्री जी रहे हैं, तो जो अभी भी कोचिंग में है इन्वॉल्व उनको रेगुलर कैटेगरी में, और जो आपकी कोचिंग पहले देते थे आपकी अब फिलहाल नहीं दे रहे उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पे। आप ध्यान रखना, पहले इन दोनों श्रेणियों में इसमें भी 5 लाख मिलते थे पुरस्कार धनराशि के रूप में, और इसमें भी 5 लाख रुपए पुरस्कार आपकी धनराशि के रूप में। लेकिन 2020 ईस्वी में इसमें आपके रेगुलर श्रेणी में इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख, और इसमें इसको बढ़ाकर कर दिया गया है आपके 15 लाख आपकी हमारी, ये जरूर याद रखें, है ना। 15 लाख रुपए है और इसमें बढ़ाकर करा गया आपकी हमारी 10 लाख रुपए, 2 कैटेगरी में। और किसे मिलता है? कोचों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है खेलों का, 1985 में शुरुआत हुई है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं 2000, अगर हम 22 ईस्वी की बात करते हैं तो 2022 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में किसे मिला है वो आप लिख लें, है ना। नियमित श्रेणी में इस साल आपकी हमारी 4 कोचों को ये पुरस्कार आपकी हमारी दिया गया है, 4 कोचों को, है ना। नंबर 1 है, उनका नाम है जीवन जोत सिंह तेजा, ये वाले जीवन जोत। देखो ये नाम आपकी हमारी, मैं सही से लिख देता हूं जो आपकी समझ में आ जाए, है ना। जीवन जोत सिंह तेजा इनको मिला है, और ये तीरंदाजी के कोच रहे हैं, तीरंदाजी। अभी भी फिलहाल कोचिंग देते हैं, लेकिन फिलहाल ये भारत छोड़कर कनाडा चले गए, तो वापस आ जाएंगे, जैसे आपने न्यूज में सुना होगा। दूसरे हैं आपके हमारी मोहम्मद अली कमर। मोहम्मद अली कमर जो है, इनको याद रखना आपकी ये आपकी हमारी कोचिंग देते हैं मुक्केबाजी, अभी भी फिलहाल कर रहे हैं। तीसरे इसमें जो आपकी हमारी जो तीसरे आपकी हमारी खिलाड़ी बने हैं उसमें आपकी हमारी है सुजीत मान,
सुजीत मान, ये तीसरे हैं आपके कोच, और सुजीत मान जी कुश्ती के कोच हैं, ये जरूर याद हो कैटेगरी इनकी। और चौथी एक महिला है आपकी सुमा सिद्धार्थ, सुमा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सुमा सिद्धार्थ, देखो आपकी हमारी ये है सुमा सिद्धार्थ शिरूर, ये वाली है ना। और ये है आपकी हमारी कोचिंग देती है पैरा शूटिंग, ये जरूर याद रखना। पैरा का मतलब मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, शूटिंग का मतलब आपकी हमारी भाई निशानेबाजी होता है। तो इनको चार को मिला, सुमा सिद्धार्थ शिरूर है, सुजीत मान जी है आपकी, मोहम्मद अली कमर है, जीवनजीत सिंह तेजा है आपकी, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती और पैरा शूटिंग में आपकी हमारी। इन्हें ये जरूर याद रखना आपकी रेगुलर श्रेणी, नियमित श्रेणी में तो इनको आपकी पुरस्कार रूप में आपकी कितने लाख रुपए की धनराशि वितरित की गई होगी, 10 लाख की। पहले कितनी हुआ करती थी, 5 लाख की। ये 2022 ईस्वी की बात है, 1985 में शुरुआत हुई, तब से लेके कोचों को दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनमें कि किन किन आपकी हमारी भाई कोचों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपकी, है ना। अब देखो आपकी हमारी, अब सुन लो भाई आगे। अब क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार कितनी कैटेगरी में बढ़ता है, 2 कैटेगरी में, तो एक नियमित श्रेणी होगी, एक श्रेणी और लिख लो आप भाई, और उसका नाम होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट, है ना। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपकी 2022 ईस्वी में, ये नंबर लिखो कि पहले 3 कोचों को दिया गया है। नंबर 1 है दिनेश जवाहरलाल, दिनेश जवाहरलाल, है ना, ये क्रिकेट से संबंधित कोच है। और याद रखना हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं है, रोहित शर्मा उनके पूर्व कोच रहे हैं ये। और दूसरे हैं आपकी विमल प्रफुल्ल घोष, विमल प्रफुल्ल घोष जो है आपकी, ये फुटबॉल के कोच रहे हैं, इनको आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिया गया है। और तीसरे हैं आपकी हमारी श्री राज सिंह, श्री राज सिंह है आपकी, और इन्हें जो दिया गया है इस साल आपकी, वो कुश्ती में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अर्जुन पुरस्कार हो गया, खेल रत्न पुरस्कार जो सबसे बड़ा होता है, और उसके बाद आपकी द्रोणाचार्य पुरस्कार। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे भारत में, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी तथ्य होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, वर्तमान वाले आपको याद ही रहने चाहिए, है ना। चौथा पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, है ना। देखो नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, देखो नाम में फर्क है। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वो सबसे बड़ा, और केवल मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये चौथे नंबर पर आता है इसमें, है ना। ये आपके हमारी किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलता है, किसी भी खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। आप इतना तो जानते होंगे ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट को हिंदी में जीवन भर की उपलब्धि बोला जाता है, यानी कि वो पहले आपकी कोई खिलाड़ी था, किसी भी स्पोर्ट से संबंधित था, और वर्तमान में भी वो खेलों को सुधारने के लिए कोशिश कर रहा है, यानी उसने पूरे के पूरे अपने जीवन में उसी खेल को समर्पित किया है। तो ऐसे किसी भी खिलाड़ी को कौन से पुरस्कार से आपके हमारी सम्मानित किया जा सकता है भैया, उसको सम्मानित किया जाता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से। इसकी शुरुआत लिख लें, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है 2002 ईस्वी में, और पहले आपके इस पुरस्कार के तहत भी 5 लाख रुपए की धनराशि मिलती थी, लेकिन 2020 ईस्वी में इस पुरस्कार की धनराशि को आपकी बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, आपकी 10 लाख। अब आप लिख लें आपकी 2022 ईस्वी में टोटल मिलाकर आपकी 4 खिलाड़ियों को, 4 खिलाड़ियों को आपकी हमारी कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भैया, आपका 4 खिलाड़ियों को इसी पुरस्कार से आपकी सम्मानित किया गया है, ठीक है। 4 खिलाड़ियों को आपकी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से आपकी सम्मानित किया गया। 10 लाख अब है, पहले 5 लाख थी, 2002 में शुरुआत हुई है, 2002 में इसकी शुरुआत हुई है। और इसको आपकी हमारी भाई शुरुआत जो है ना, इतना ध्यान रखें। और उसके बाद 2020 में इसकी धनराशि चेंज कर दी गई, 2022 ईस्वी में 4 खिलाड़ियों को। नंबर 1 है आपकी हमारी अश्वनी, है ना, नंबर 1 सबसे पहली है आपकी हमारी अश्वनी अंकुजी सी, अंकुजी सी। ये आपकी हमारी एक, ये व्यायाम से, व्यायाम है ना, व्यायाम से रिलेटेड आपकी खिलाड़ी है, यानी कि इनको एथलीट बोला जाएगा, व्यायाम खेल है इनका। दूसरे हैं आपकी हमारी वीर, सॉरी, नीर बहादुर, नीर बहादुर गुरंग, मीर बहादुर गुरंग, ये एक पैरा एथलीट है, ये जरूर लिखें भैया। और ध्यान से याद करें, मैं बार बार कह रहा हूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं खेलों से संबंधित आप लोगों को एग्जाम में,
तीसरे हैं आपकी हमारी जो इससे सम्मानित होने वाले हैं, और तीसरे व्यक्ति आपके अश्वनी अंकु जी सी हो गया, मीर बहादुर गुरंग हो गया, और तीसरे आपके इसमें लिखे धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह, धर्मवीर सिंह जो है आपकी हमारी ये रिलेटेड है हॉकी से, ये हॉकी से रिलेटेड आपके प्लेयर हैं। और चौथे आप लिखे इसमें आपकी बी सी सुरेश, बी सी सुरेश है भाई, बी सी सुरेश है, और ये रिलेटेड है आपकी कबड्डी से, है ना। ये देखो खेलों की कैटेगरी जरूर याद रखनी पड़ती है, और मैं बार बार कह रहा हूँ भैया बहुत ज्यादा ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो धर्मवीर सिंह हॉकी से रिलेटेड है, बीसी सुरेश कबड्डी से है, मीर बहादुर गुरंग पैरा एथलीट है, और अश्वनी अंकुजी सी आपकी व्यायाम से एथलीट है। शुरुआत कब हुई है, कितनी धनराशि है, चौथे नंबर का आपकी हमारी पुरस्कार होता है, तो 4 हो गए। उसके बाद अगले पर आते हैं। अगले पर अगर हम बात करें आपकी हमारी, देखो इस बात की मैं आपको बिल्कुल 100% आपकी गारंटी दे सकता हूं कि किसी भी एग्जाम में जरूर 100% आपके ये पुरस्कार भेजे जाते हैं। तो इन पुरस्कारों को जरूर याद रखना, और कोशिश करें कि याद रहे जब तक एग्जाम हैंड डाउन नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद 5वें पुरस्कार पर बात कर लेते हैं आपकी तेनजिंग नार्गे, तेनजिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार। तेनजिंग नार्गे एडवेंचर जो पुरस्कार होता है ना, ये पुरस्कार जो होता है आपके, पहले ये लिखें कि ये पुरस्कार की शुरुआत 1994 ईस्वी में हुई थी। और देखो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये पुरस्कार जैसे भू साहसिक कार्य है ना, जैसे जल साहसिक कार्य है ना, अभी आएगा समझ में, जैसे वायु साहसिक कार्य, या फिर खेलों में आपकी साहस दिखाने के लिए, यानी कि कोई भी खिलाड़ी अगर किसी भी आपकी हमारी खिलाड़ी को, उसको आपकी हमारी अगर वो थल स्तर पर खेल रहा है तो वहां साहस देने का काम कर रहा है, जल स्तर पर खेल रहा है या वायु स्तर पर खेल रहा है, तो किसी भी खिलाड़ी को आपकी साहस देने के लिए आपकी कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, वो सम्मानित आपकी हमारी किया जाता है भैया उसको तेनजिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार से। 1994 ईस्वी में पुरस्कार की आपकी शुरुआत हुई थी, और इसमें आपकी 5 लाख रुपए की धनराशि वितरित की जाती है, आज भी और पहले भी आपकी। तो इस कैटेगरी और इस कैटेगरी में, यानी खिलाड़ियों को साहस देने के लिए कि आप अपना हौसला लाखों लगातार बने ही रहे आपकी हमारी, तो ऐसे खिलाड़ियों को ये पुरस्कार आपकी दिया जाता है। इसमें अगर हम बात करें इस साल, तो टोटल मिलाकर आपकी 3 खिलाड़ी हैं। 2022 ईस्वी में 3 खिलाड़ी हैं जिन्हें तेनजिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक है आपकी हमारी इसमें नैनो धाकड़ धाकड़ी है, इन्हें दिया गया है भू साहसिक कार्यों के लिए आपकी, ठीक है। दूसरे हैं आपकी हमारी शुभम शुभम दूसरे हैं भैया आपकी शुभम, है ना, इन्हें दिया गया है आपकी जल साहसिक कार्यों में, है ना। और एक है आपकी भावी, नहीं आपकी हमारी है ना, तीसरे आपकी हमारी कैप्टन कुंवर भवानी है आपकी, है ना, कैप्टन सॉरी कुंवर भवानी, ये कुंवर भवानी है, जिन्हें दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में। लाइफ टाइम अचीवमेंट का मतलब होता है जीवन भर की, तो कुंवर भवानी, कुंवर भवानी है आपकी, ये शुभम धनंजय है, और ये आपकी हमारी नैनो धाकड़ धाकड़ी है। तो इनको 3 को 2022 ईस्वी में, शुरुआत जरूर याद रखें। कितनी पुरस्कार धनराशि आपकी वितरित की जाती है, 5वें नंबर का होता है। उसके बाद छठे पे आपकी हमारी मैं बात कर लेता हूँ। आप लोगों को देखो भाई कोशिश करना कि आपकी याद हो जाए, थोड़ा सा आपको वक्त तो लगेगा, टाइम एक एक करके आप याद कर लें, लेकिन याद होनी चाहिए आपकी, है ना। छठे नंबर का होता है आपकी हमारी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, है ना। देखो आपको जैसे नाम से पता चल रहा होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये मिलती है किसी भी आपकी हमारी यूनिवर्सिटी यानी कि जो विश्वविद्यालय होते हैं जिसने खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उस विद्यालय यूनिवर्सिटी को ये पुरस्कार या ये ट्रॉफी दी जाती है। इसमें याद रखना आपकी हमारी पुरस्कार स्वरूप 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इस पुरस्कार की यदि शुरुआत करें तो 1956-57 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। 2022 ईस्वी में अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है,
गुरु नानक देव, याद जरूर कर लेना भाई, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है इस समय चंडीगढ़ में, और इस यूनिवर्सिटी को 2022 ईस्वी की मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। आपकी ये छठे नंबर का आपकी हमारी सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जो आप लोगों को आपकी याद ही करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद इसमें 10 लाख रुपए की हो गया, शुरुआत का वो भी है। ये सारे ही पूछे जाते हैं, जो ज्यादा हाईलाइट होता है उसको आपकी हमारी कम पूछते हैं, उनके पीछे वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना। 7वें नंबर का होता है आपकी हमारी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा ना, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी, देखो ध्यान से सुनो ना, ऐसा कोई भी कॉरपोरेट का मतलब होता है व्यापारिक, कॉरपोरेट चाहे वो निजी क्षेत्र का हो या सार्वजनिक क्षेत्र का हो। हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि निजी का मतलब होता है प्राइवेट, सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, यानी सरकारी को सार्वजनिक बोलते हैं और प्राइवेट को आपके निजी बोला जाता है। निजी क्षेत्र का या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी कॉरपोरेट या तो संस्था है या कोई भी आपकी व्यक्ति है जिसने भैया खेलों के संवर्धन में बहुत बड़ा योगदान दिया हो, उनको आगे बढ़ाने में उनके द्वारा बहुत बड़ा योगदान दिया गया हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्था को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत आपकी 2009 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और इसमें केवल एक आपकी ट्रॉफी दी जाती है, इसमें पुरस्कार धनराशि नहीं बांटी जाती है। 2022 ईस्वी में 3 संस्थान हैं जिन्हें आपके भाई इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनके नाम मैं लिख देता हूं, आप सब लिखें। नंबर 1 पहला संस्थान है आपका ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेज है ना, ये दिल्ली का एक संस्थान है, इसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंबर 2 है कलिंगा, नाम से पता चल रहा होगा कलिंगा उड़ीसा में पड़ता है ना, कलिंगा इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल कलिंगा इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी, ये उड़ीसा का है जिसे मैं बता रहा हूँ, कलिंगा के नाम से उड़ीसा में एक स्टेडियम भी है, इसको दिया गया है। और तीसरा संस्थान है आपकी हमारी, इसमें सम्मानित होने वाला, आप उसका नाम लिखें, देखो इधर आपकी हमारी तीसरा संस्थान है आपकी लद्दाख इसने बोर्ड लद्दाख स्नोबोर्ड एसोसिएशन, ये जैसे नाम से पता चला होगा लद्दाख में है ना। तो ये है, तो इस साल आपकी हमारी 3 को मिला, 2009 में शुरुआत हुई, इसमें केवल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है 2020 में, और ये आपकी हमारी 6 नंबर का पुरस्कार होता है, आपकी हमारी 7वें नंबर का। तो देखा आपने, पता चला ना कि कुल मिलाकर इसमें खेल दिवस की भी चर्चा है। आपको राहुल के बारे में भी ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद, जितने भी पुरस्कार होते हैं उन सबका इतिहास, पुरस्कार धनराशि आपकी सबकी, कैसे कैसे पुरस्कार धनराशि, कब का नाम चेंज हुई, कब कब किस खिलाड़ी को आपकी दिया गया है। तो प्लीज देखो ऐसा आप पढ़िए जिससे आपके एग्जामों में पढ़ा हुआ जाए, समय बर्बाद करने से या केवल आपकी हमारी रटने से या एक एक लाइन वाले क्वेश्चनों को पढ़ने से प्लीज कृपया करके दूर रहें, और कोशिश करें सभी लोगों को एक अच्छी जानकारी तक पहुंचाएं, और कोशिश करें कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी पहुंचाएं और इसे सब्सक्राइब कराएं। और मैं देखो बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमेशा कभी भी जीएस का कोई भी टॉपिक अगर आपको पूछा जाता है तो जब कभी भी उसकी न्यूज में चर्चा होती है उसी से हम लोग आपकी जीएस बनाते हैं। मैं पर डे आपके उन्हीं तथ्यों पर बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट के रूप में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ क्लासें आपकी हमारी भाई अपलोड की है, ऐसी ही कुछ क्लासें और भी हम अपलोड करते रहेंगे जैसे जैसे तथ्य आते रहेंगे, लेकिन कोशिश करें कि इसी प्रकार आप पढ़ें, समय बर्बाद करने से या किताबों से आपकी लगे रहने से कुछ नहीं है। किताबें जब काम की चीजें, जब कम से कम आपको पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन आपके पुट किए जाते हैं। तो इन्हीं ऐसे बहुत अच्छे और मजेदार तथ्यों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम लोग आपसे पर डे आपकी बात करते रहेंगे और मुलाकात करते रहेंगे। आज के लिए इस टॉपिक में आपकी बहुत जानकारी है, आप इस टॉपिक को लिखें, सुकून के साथ देखें और पूरे तथ्य को डिटेल के साथ आपकी हमारी पॉज कर करके आपके लिखें, और ऐसे ही तथ्यों के साथ आपसे एक बार फिर कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं।